कमेंट आया हुआ है एक भाई का कि उन्होंने कहा जी वो पैराक्सिटिन 25 मिलीग्राम ले रहे थे, ड्यू टू सर्टन रीज़न उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने फिर कुछ अरसे बाद प्रोथायरिन 25 मिलीग्राम भी ऐड कर दी क्योंकि रिस्पांस नहीं आ रहा था उनकी, जिस वजह से भी स्टार्ट की गई थी। तो उसके बाद ये हो कि कुछ टाइम के बाद जब ये दोनों मेडिसिन चल रही थी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और हॉरिबल थाट्स उनको आना शुरू हो गए, अपने ही क्लिनिशियन अपने ही डॉक्टर के बारे में उनको नेगेटिव थाट्स आना शुरू हो गई, इरिटेबल रहना शुरू हो गए। यस, ये होता है जब डिफरेंट किस्म की एंटी डिप्रेसेंट्स इकट्ठी की जाती हैं, कॉम्बिनेशन में चलाने की कोशिश की जाती है, तो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल कि उनके साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो देखा जाए, किस वजह से की जा रही है, किस बीमारी में की जा रही है। और ये भी सामने रखना चाहिए पेशेंट प्रोफाइल अगर करने की बहुत ही ज़रूरत है तो फिर पूरी असेसमेंट होनी चाहिए पेशेंट की कि वाक़ईतन इस चीज़ की ज़रूरत होगी या कोई और सेफ़र ऑप्शन भी होगा, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट तो बाद का इशू है लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट बर्डन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यस इट्स ट्रू, कॉम्बिनेशन क्लिनिशियंस को भी केयरफुल होना चाहिए और पेशेंट्स को भी ये कंसर्न रखना चाहिए कि जी कॉम्बिनेशन अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी।